हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, रामसी क्लासिफिकेशन ऑफ फॉल्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप नेट गेट जीएसआई या फिर आईआईटी जैम या किसी भी एमएससी लेवल का अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व किए होंगे तो आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता होगा। ठीक है, तो इस टॉपिक में एक्चुअली जो क्वेश्चन जो आ रहे हैं आजकल, जो मैंने भी देखे हैं कि वो पूछते हैं कि अगर हमारा ये फोल्ड है, लेट सपोज ये 1A 1B 1C एंड 2 एंड 3 के मैंने डायग्राम बनाए हैं। इसमें इसके एक्सियल इसके हिंज से अगर मैं लिब की तरफ मूव करता हूँ तो एक्सियल थिकनेस पे या फिर ऑर्थोगोनल थिकनेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है, या फिर जो ऑर्थोगोनल थिकनेस है वो हमारी हिंज पे मिनिमम हो गई या मैक्सिमम हो गई। ठीक है, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से हमको देखने को मिलते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि ये टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसको आपको थोड़ा डिस्कस करूँगा और इसको थोड़ा बेसिक से लेके चलेंगे और धीरे धीरे इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिप आइसोगोन क्या होते हैं। डिप आइसोगोन इज अ लाइन दैट कनेक्ट द पॉइंट ऑफ द इक्वल डिप on the outer arc and inner बॉन्डी सरफेस ऑफ द फोल्डेड लेयर। आप इस डायग्राम पे आओ सब कुछ छोड़ के। ठीक है, इस डायग्राम में जो ये वाली आर्क, जो ये वाली लाइन जा रही है, ये आर्क टाइप का बंडल, इसको बोलते हैं हम इनर आर्क। ठीक है, एंड दिस इज आउटर आर्क। ठीक है, ये हमारी आउटर आर्क है। तो अब इसके किसी भी कोई भी इस ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, सॉरी, इस पॉइंट को अगर इन दोनों पॉइंट को मैं टच कर दूं आपस में, ठीक है, मतलब जो डिप आइसोकोन होते हैं वो कोई ऐसे दो पॉइंट, ऐसे पॉइंट जो इक्वल डिप को कनेक्ट करें, उस लाइन को या जो उससे बनने वाले जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं हम, डिप आइसोकोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए, दिस इज कॉल्ड द डिप आइसोगोन। लेट सपोज ये 10 डिग्री का डिप आइसोगोन है। यहाँ पे जो ये बेड है, जो ये आर्क है, लेट सपोज इस पॉइंट पे वो 10 डिग्री डिप कर रही है और इस पॉइंट पे भी ये इनर आर्क 10 डिग्री पे डिप कर रही है। तो इस पॉइंट को कनेक्ट करने से जो लाइन बन रही है उसको बोलते हैं हम डिप आइसोगोन। ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा, अब बात करते हैं हम ऑर्थोगोनल थिकनेस की। देखो, ऑर्थोगोनल थिकनेस में क्या करेंगे हम, इन दो पॉइंट्स पे कोई भी मैंने एक डिप आइसोगोन पकड़ लिया, इस पे क्या किया मैंने, एक टेंजेंट ड्रॉ किया दोनों पे। ठीक है, इस पे क्या किया हमने, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर दिया, एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर दिया। तो इन टेंजेंट के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाली, दिस वन, ठीक है, ये वाली जो उसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं हम ऑर्थोगोनल थिकनेस। द ऑर्थोगोनल थिकनेस, डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू टेंजेंट ऑन द इक्वल डिप। ठीक है, इक्वल डिप पे हम क्या करेंगे, दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी, हमने दो इक्वल डिप ये ले लिया, इस पे क्या कर दिया, दो टेंजेंट क्या कर दिया हमने इक्वल डिप पे, दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और इन दोनों टेंजेंट के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसको मैंने टी अल्फा लिखा है, इसी को ही बोलते हैं हम ऑर्थोगोनल थिकनेस। ठीक है, अब एक्सियल थिकनेस या फिर हिंज सरफेस ट्रेस थिकनेस क्या होती है। अब देखो, इसका जो इस फोल्ड का जो एक्सियल प्लेन हो गया, वो ये वाला लाइन होगी, दिस लाइन। ये वाली लाइन क्या कर रही है, इसका एक्सियल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना है यार, क्योंकि सारा खेल इसी का चलेगा। आगे जो क्लासिफिकेशन मैं आपको समझाने वाला हूँ वो इसी पे बेस चलेगा पूरा, है ना। थोड़ा सा बस ध्यान देना है यहाँ पे, बहुत इजी है, बड़े आसानी से हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम एक्सियल सरफेस ट्रेस या एक्सियल सरफेस। तो इसके पैरेलल जो थिकनेस होगी, इसके पैरेलल हमको देखना है इन दोनों टेंजेंट के बीच में, उसी थिकनेस को बोलते हैं। देखो, इसके पैरेलल है ना ये वाली, अगर मैं लाइन ऐसे खींच दूँ, ऐसे लाइन ड्रॉ करूँ, तो इसके एक्सियल सरफेस के पैरेलल है ना ये, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम एक्सियल थिकनेस। द डिस्टेंस बिटवीन द टू टेंजेंट ऑफ इक्वल डिप मेजर पैरेलल टू, ये इंपॉर्टेंट है, पैरेलल टू हिंज सरफेस। ठीक है, हिंज सरफेस का जो पैरेलल होगा, ठीक है, हिंज सरफेस एक्सियल सरफेस, तो उस जिसके पैरेलल है, इसके पैरेलल होने चाहिए भाई, इस ये वाली लाइन, ये वाली डिस्टेंस, इस डिस्टेंस के, सॉरी, इस लाइन के, इस एक्सियल सरफेस के पैरेलल होने चाहिए, उसको बोलते हैं हम एक्सियल थिकनेस। तो ये वाली क्या है हमारी, ये हमारी एक्सियल थिकनेस है, और ये वाली क्या है हमारी, ये हमारी ऑर्थोगोनल थिकनेस है। यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या। हमने डिप आइसोगोन
ऑर्थोगोनल थिकनेस और एक्सियल सरफेस थिकनेस या एक्सियल थिकनेस को अभी तक डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, नाउ सी हियर कर्वेचर ऑफ द आउटर आर्क इज वेरी मच लेस देन द इनर आर्क। ठीक है, अब इस डायग्राम को थोड़ा समझते हैं, फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। इस डायग्राम में क्या है कि देखो, इसका जो कर्वेचर है इनर आर्क का वो ज़्यादा है कंपेयर टू आउटर आर्क। ठीक है, कंपेयर टू आउटर आर्क। अगर मैं इस पॉइंट पे, ये हमारा 0 डिग्री डिप है। ठीक है, ये 0 डिग्री डिप है। कैसे निकाला मैंने? ऐसे ही, अगर मैं इसका ऑर्थोगोनल थिकनेस निकालूं तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे इस पॉइंट पे, ऐसे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा ये, तो 0 डिग्री डिप होगा। 0 डिग्री डिप का क्या होगा, मतलब डिप आइसोगोन होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आप थोड़ा समझने की कोशिश करो उसमें, क्योंकि जो आउटर आर्क है इसका कर्वेचर हमारा कम है। तो अगर मैं 0 डिग्री से 10 डिग्री पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे डिस्टेंस मेरे को ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, यहाँ से इतना, या फिर 20 के लिए इतना ट्रेवल करना पड़ेगा। जबकि जो आउटर आर्क, जो हमारा इनर आर्क है, उसका जो कन्वर्ज कर रही है वो, ठीक है, जो उसका कर्वेचर है वो ज़्यादा है कंपेयर टू आउटर आर्क। तो इस पर बहुत ही थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करने पर हमारा 10 डिग्री आ जाएगा। तो अगर मैं 10 डिग्री का डिप आइसोगोन को मैच करूँ तो वो ऐसे मैच कर रहा है, ऐसे ऐसे हमारी क्लाइंट ड्रॉ होगी उसकी। 20 की ऐसे ड्रॉ होगी, 30 की ऐसे ड्रॉ होगी, एंड 40 की ऐसे, देन 50, देन 60। तो आपको दिख रहा है पैटर्न, एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि जो हमारा डीप आइसोगोन है इस पर्टिकुलर डायग्राम में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं टुवर्ड्स द इनर आर्क। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनर आर्क का कर्वेचर ज़्यादा है, सिंपल, कंपेयर टू आउटर आर्क। ठीक है, तो इसमें मैंने वही लिखा है, इन केस ऑफ द इनर आर्क विद डिप आइसोगोन डिप इंक्रीज फास्टर। ठीक है, क्योंकि इसमें डिप क्या कर रहे हैं, फास्टर इंक्रीज कर रहे हैं देन द आउटर आर्क, बिकॉज इट हैव मोर डिप कंपेयर टू आउटर आर्क। तो डिप आइसोगोन क्या कर रहे हैं हमारे, डिप आइसोगोन क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं टुवर्ड्स द इनर आर्क। ठीक है, अभी आगे आपको समझ में आएगा कि मैंने क्यों आपको ये इतना लंबा चौड़ा इसके बारे में बता दिया, कन्वर्ज कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। तो आगे आपको क्लियर हो जाएगा ये, यहाँ तक समझ लो बस कि जो हमारे डिप आइसोगोन है वो कन्वर्ज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने कुछ, अब जो मैंने आपके सामने दो तीन चीज़ें डिस्कस की, जो दो तीन चीज़ें मैंने डिस्कस की आपके सामने, ऑर्थोगोनल थिकनेस, एक्सियल थिकनेस, एंड कैसे डिप आइसोगोन हमारे कन्वर्ज कर रहे हैं, है ना। इसी के बेस पे जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो 1A, 1B, 1C, 2 and 3 है। ठीक है, नाउ इन क्लासिफिकेशन, इन दिस क्लासिफिकेशन हम क्या करेंगे इन क्लासिफिकेशन में, कि किसी एक को फिक्स कर लेते हैं, किसी एक आर्क को क्या कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे। लेट्स सपोज मैंने इनर आर्क को फिक्स कर लिया। ठीक है, इनर आर्क को मैंने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया, एंड कंटिन्यूअसली इंक्रीज इंक्रीज द इंक्रीज द, सॉरी मैंने यहाँ पे हाँ ठीक लिखा है, इंक्रीज द आउटर आर्क कर्वेचर। ठीक है, अब थोड़ा सा उसको समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इस लाइन में। अगर ये इनर आर्क है, ठीक है, और ये हमारे कुछ ऐसी आउटर आर्क है, ये हमारे इनर आर्क एंड दिस इज आउटर आर्क। तो जो आउटर आर्क है हमारी, इसका जो कर्वेचर है वो क्या है, कम है कंपेयर टू इनर आर्क। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको फिक्स कर दिया। तो इस केस में अगर मैं 1A की क्लास की बात करूँ, आगे आगे मैं थोड़ी डिटेल में बताऊंगा। 1A की अगर मैं बात करूँ, देखो इसमें क्या कर रहे हैं कि ये जो डिप आइसोगोन है वो कन्वर्ज कर रहे हैं, डिप आइसोगोन क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन में मैं क्या करूंगा कि इसको ना, जो आउटर आर्क है इसका जो कर्वेचर है उसको कॉन्टिन्यूसली मैं इंक्रीज करूंगा। ठीक है, मतलब इसको कन्वर्ज करूंगा, क्योंकि ये जो बेड्स है वो टुवर्ड्स इनर आर्क की तरफ जाएगी। ठीक है, तो अगर इसकी तरफ जाएगी तो डेट मीन्स कि जो इसका कर्वेचर है वो कॉन्टिन्यूसली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, सेकंड कंडीशन में, इस वाली में। देन थर्ड में
इसको थोड़ा और कन्वर्ज करेंगे, देन फोर्थ में और कन्वर्ज करेंगे उसको, मतलब कन्वर्ज करने का मतलब इसका कि आउटर आर्क जो है उसका कॉन्टिन्यूसली हम कर्वेचर इंक्रीज करेंगे, और थर्ड में थोड़ा, फोर्थ केस में थोड़ा और उसका कर्वेचर बढ़ाएंगे, किसका, आउटर आर्क का। अभी समझ में आ जाएगा आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं पहले फर्स्ट ए क्लास की बात करता हूँ। फर्स्ट ए में क्या है कि डीप आइसोगोन क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं। कैसे कन्वर्ज कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया, द इनर आर्क मच मोर कन्वर्ज देन द आउटर आर्क। ठीक है, तो जो इनर आर्क है वो क्या कर रहे हैं, हमारा ज़्यादा कन्वर्ज है, उसका कर्वेचर क्या क्या, उसका जो कर्वेचर है वो ज़्यादा है। तो इसमें अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। इसमें देखो आप, इसमें दिस इज इनर आर्क एंड इट्स अ आउटर आर्क। तो अगर मैं इसमें ऑर्थोगोनल थिकनेस निकालूं, तो ऑर्थोगोनल थिकनेस क्या है इसमें, अब देखो यहाँ पे जो थिकनेस होगी ये वाली, देन ये वाली। ठीक है, तो इसकी ऑर्थोगोनल थिकनेस क्या होगी, कॉन्टिन्यूसली आप देखोगे ना, कॉन्टिन्यूसली वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, इसका प्रोसीजर वही सेम रहेगा, किसी भी पॉइंट पे आप क्या करोगे, सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉ करोगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे निकाल लिया पहले, अगर आप यहाँ पे एक, इस पॉइंट को अगर मैं ले लूँ, इस पॉइंट को ले लेंगे अगर हम। ठीक है, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे दो। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में से बनेगी नहीं, ये टेंजेंट, ये थिकनेस हो गई। देन अगर मैं ये दो पॉइंट ले लूँ, ये दो पॉइंट मैंने अगर ले लिए, देन यहाँ पे एक टेंजेंट में ऐसे ड्रॉ करूंगा, तो इसके बीच की थिकनेस ये आएगी परपेंडिकुलर। तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो ऑर्थोगोनल थिकनेस है ना, वो कॉन्टिन्यूसली, जैसे मैं इसकी हिंज से, ठीक है, हिंज पे ये यहाँ पे ये आएगी। ठीक है, जैसे मैं इसकी हिंज से लिम्ब की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो ऑर्थोगोनल थिकनेस क्या कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करती है। ठीक है, तो बाय ड्राइंग द टेंजेंट एट द लिम्ब of this fold, orthogonal thickness minimum at hinge and increase towards the limbs। तो जो orthogonal thickness है वो इसकी जो हिंज है यहाँ पे मिनिमम होती है, ये बात ध्यान रखना। जो हिंज है यहाँ पे मिनिमम होगी, इस पे यहाँ पे क्या होगी, मिनिमम होगी। और जैसे मैं हिंज से इसके लिम्ब की तरफ मूव करूंगा, तो ऑर्थोगोनल थिकनेस क्या करेगी, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ पूछी जाती है एग्जाम में, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक्सेल थिकनेस की। एक्सेल थिकनेस के केस में क्या होगा, सेम वो भी मिनिमम क्या होगी, वो भी यहाँ पे मिनिमम होगी। और जैसे मैं इसके मिनिमम कहाँ पे होगी, हिंज पे मिनिमम होगी। और जैसे मैं हिंज से लिम्ब की तरफ मूव करूंगा, तो कॉन्टिन्यूसली वो क्या करेगी, वो भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो इस केस में आप देखो कि अगर मैं यहाँ पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो इसमें मैं इसके पैरेलल लूंगा, एक्सियल एक्सियल सरफेस, एक्सियल थिकनेस अगर लूंगा, तो मैं एक्सियल सरफेस जो एक्सियल थिकनेस है वो जो एक्सियल प्लेन है इसके पैरेलल लूंगा। तो इस केस में कॉन्टिन्यूसली ऐसे, देन ऐसे, देन ऐसे इस टाइप से आएगी वो, तो वो भी कॉन्टिन्यूसली वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो दोनों ऑर्थोगोनल थिकनेस एंड एक्सियल थिकनेस ये इंपॉर्टेंट है। क्या होती है, मिनिमम होती है हमारे किस पे, हिंज पे। और जैसे मैं हिंज से लिम्ब की तरफ मूव करता हूँ, तो दोनों की दोनों एक्सियल थिकनेस एंड ऑर्थोगोनल थिकनेस दोनों क्या करती है, इंक्रीज करती है एज वी मूव फ्रॉम हिंज टू लिम्ब ऑफ द फोल्ड। एंड दैट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन वी कॉल्ड क्लास 1 ए क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्लास ए क्लासिफिकेशन, 1 ए क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना आप कि कैसे, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑर्थोगोनल थिकनेस एंड एक्सियल थिकनेस। नव हम क्या कर रहे हैं, सेकंड केस में क्या करेंगे हम कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारा इनर आर्क है एंड दिस इज आउटर आर्क। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कन्वर्ज कर रहा हूँ इस तरफ को, ऐसे मैं इस तरफ को क्या कर रहा हूँ, कन्वर्ज कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब जो आउटर आर्क है उसका कर्वेचर मैं कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा हूँ। तो एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा फोल्ड, मैं कॉन्टिन्यूसली इसको कन्वर्ज करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा इस फोल्ड का कि जो ऑर्थोगोनल थिकनेस है ना, वो कंप्लीटली पूरे फोल्ड में क्या हो जाएगी,
कांस्टेंट हो जाएगी। और उस टाइप के फोल्ड को हम बोलते हैं क्लास 1b और पैरेलल फोल्ड। ठीक है, आप समझ रहे हो ना कि मैं कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा हूँ कि जो हमारा आउटर आर्क है उसका जो कर्वेचर है उसको मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, कॉन्टिन्यूसली कन्वर्ज कर रहा हूँ उसको। और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि एक ऐसी स्टेज आएगी उस फोल्ड में कि उस फोल्ड में जो हमारी आउटर आर्क है एंड इनर आर्क है उसके बीच में, मतलब जो हमारे लिम्स है उसकी जो ऑर्थोगोनल थिकनेस है वो हर एक पॉइंट पे क्या हो जाएगी, वो इक्वल हो जाएगी। और उस फोल्ड को हम बोलते हैं क्लास 1b और पैरेलल फोल्ड। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, एज वी फर्दर इंक्रीज द आउटर आर्क कर्वेचर and at which time when the orthogonal thickness become constant of the entire fold, that fold called the 1b fold or also called the पैरेलल फोल्ड। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, पैरेलल फोल्ड में जो डिप आइसोगोन है वो स्ट्रॉन्गली कन्वर्ज नहीं करते हैं। ठीक है, और जो ऑर्थोगोनल थिकनेस होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऑर्थोगोनल थिकनेस किस फोल्ड में कांस्टेंट होती है। तो आपको याद रखना है वो 1b फोल्ड में क्या होगी, कांस्टेंट होगी। एंड स्टिल जो हमारी एक्सियल थिकनेस है वो मिनिमम होगी हिंज पे, और जैसे मैं हिंज से लिम्ब की तरफ मूव करूंगा कॉन्टिन्यूसली वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, अगेन ऐसे इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में करके बता रहा हूँ, वैसे इसका प्रोसीजर वही है। किसी 2 पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद में जो इसके पैरेलल के जो इसके एक्सियल सरफेस है, इसके जो पैरेलल जो थिकनेस होगी वो क्या होगी, हमारी एक्सियल थिकनेस होगी। और जैसे मैं इसके हिंज से उसके लिम्ब की तरफ मूव करता जाऊंगा तो वो एक्सियल थिकनेस भी क्या करेगी, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेगी। तो एक्सियल थिकनेस क्या होगी, वो मिनिमम होगी एट हिंज। ठीक है, मैं थोड़ा इसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ। मेन पॉइंट इसके मेन पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ये है कि जो ऑर्थोगोनल थिकनेस है वो तो कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट। ठीक है, और जो एक्सियल थिकनेस है, हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, 1b को। ठीक है, या पैरेलल फोल्ड को। जो एक्सियल थिकनेस है वो मिनिमम कहाँ पे होगी, मिनिमम एट हिंज, मिनिमम हिंज पे होगी। और जैसे मैं हिंज से लिम्ब की तरफ मूव करूंगा तो वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है, आपको यहाँ से नोट्स बना सकते हो। एक्सियल थिकनेस कांस्टेंट एंड सॉरी, ऑर्थोगोनल थिकनेस इज कांस्टेंट एंड एक्सियल थिकनेस क्या होगी, मिनिमम होती है कहाँ पे, एट हिंज पे, और इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम हिंज। जैसे हम हिंज से लिम्ब की तरफ मूव करेंगे तो वो कॉन्टिन्यूसली वो क्या करेगी, इंक्रीज करती है। यहाँ तक क्लियर है? अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी इस वीडियो का आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 1C में क्या करेंगे हम, 1C में कॉन्टिन्यूसली हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा आउटर आर्क है उसका कर्वेचर कॉन्टिन्यूसली हम बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, उसको और कन्वर्ज करते जा रहे हैं हम। ठीक है, तो जैसे हम इसको और कन्वर्ज करेंगे, एज वी नाउ वी फर्दर इंक्रीज द आउटर आर्क कर्वेचर। ठीक है, मच मोर क्लोज टू द इनर आर्क। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, इनर आर्क के क्लोज आ जाएगा। तो जो हमारे डिप आइसोगोन है इस केस में क्या करेंगे, वीकली कन्वर्ज करेंगे। ठीक है, वीकली क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे। अब इस केस में देखो, अब जो जो ऑर्थोगोनल थिकनेस है ना वो मैक्सिमम हो जाएगा हिंज पे। अब देखो यहाँ पे जो ऑर्थोगोनल थिकनेस वो मैक्सिमम दिखेगा आपको, ये मैक्सिमम है। और जैसे आप यहाँ पे देखो कॉन्टिन्यूसली, यहाँ पे देखोगे तो कॉन्टिन्यूसली वो क्या करेगा, जो ऑर्थोगोनल थिकनेस है वो डिक्रीज करता जाएगा एंड डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम हिंज। ठीक है, तो जैसे हम हिंज से लिम्ब की तरफ मूव करेंगे तो वो क्या करेगा, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं एक्सियल थिकनेस की। एक्सियल थिकनेस सेम ऐसे ही रहेगा, हमारा मिनिमम होगा कहाँ पे, हिंज पे। ठीक है, मिनिमम हो जाएगा हमारा हिंज पे। और जैसे मैं हिंज से लिम्ब की तरफ मूव करूंगा तो कॉन्टिन्यूसली वो फिर से क्या करेगा, इंक्रीज होएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ये एक्सियल थिकनेस ही हो गया, कॉन्टिन्यूसली जैसे मैं इसे मूव करूंगा हिंज से
लिम्ब की तरफ, तो एक्सियल थिकनेस क्या होगा, फिर से इंक्रीज करेगा। तो इस टाइप के क्लासिफिकेशन को बोलते हैं 1C क्लास ऑफ द रामसे, जिसमें हमारा ऑर्थोगोनल थिकनेस मिनिमम होता है हिंज पे, एंड जैसे मैं हिंज से लिम्ब की तरफ मूव करता हूँ वो कंटिन्यूसली डिक्रीज करता है। और जो एक्सियल थिकनेस है वो क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम होता है हिंज पे, और जैसे मैं उसके हिंज से लिम्ब की तरफ मूव करता हूँ तो कंटिन्यूसली वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, आपको डायग्राम समझ में आ रहा होगा, प्रोसीजर वही है, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद में इसके बीच का जो पैरेलल डिस्टेंस है टेंजेंट का, पैरेलल टू किसके, एक्सियल सरफेस को, उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सियल थिकनेस बोलेंगे, और वो मिनिमम होगा हमारा हिंज पे। और जैसे मैं हिंज से लिम्ब की तरफ मूव करूंगा तो वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेगा, तो इसको बोलते हैं हम क्लास 1C। ठीक है, अब चलते हैं हम क्लास 2 में। अब देखो मैं फर्दर क्या कर रहा हूँ, उसको फर्दर क्या कर रहे हैं हम कि इनर आर्क हमारा फिक्स था, आउटर आर्क को कॉन्टिन्यूसली मैं क्या कर रहा हूँ, कन्वर्ज करता जा रहा हूँ। ठीक है, इस तरफ को कन्वर्ज कर रहे हैं हम, करने का मतलब कि हम उसका जो कर्वेचर है कॉन्टिन्यूसली उसको इंक्रीज कर रहे हैं। तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि आउटर आर्क का जो कर्वेचर है ना वो इनर आर्क के कर्वेचर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एज वी फर्दर इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ द आउटर आर्क, एंड इन दिस केस द आउटर आर्क कर्वेचर एंड इनर आर्क कर्वेचर्स बिकम इक्वल। ठीक है, तो इसमें जो दोनों के कर्वेचर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, डेट मीन्स कि जो इसके डिप आइसोगोन है वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो एक तो कंडीशन ये याद रखना कि किस क्लास में जो आउटर आर्क है एंड इनर आर्क है दोनों के कर्वेचर इक्वल होते हैं, तो वो होते हैं क्लास 2 में। और क्लास 2 को हम सिमिलर फोल्ड भी बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है, आई थिंक नेट शायद जून 2019 में ये पूछा जा चुका है एक बार। ठीक है, तो ये चीज़ पूछी गई थी कि क्लास 2 में आउटर आर्क और इनर आर्क का जो कर्वेचर है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि जो एक्सियल थिकनेस है वो बिकम कांस्टेंट हो जाती है। आप देखो उसमें इसके पैरेलल आप अगर देखोगे एक्सियल सरफेस के, सॉरी, अगर आप एक्सियल सरफेस के पैरेलल देखोगे डिस्टेंस बिटवीन द टेंजेंट, तो इसको वो क्या होती है, एक्सियल थिकनेस होती है। तो एक्सियल थिकनेस आपको कांस्टेंट दिखेगी इसमें। ठीक है, तो एक्सियल थिकनेस क्या हो जाएगी, इसमें कांस्टेंट हो जाएगी। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस की कि क्लास 2 में क्या हो रहा है कि एक्सियल थिकनेस कांस्टेंट है, जबकि 1B में जो क्लास 1B क्लास हमने जो डिस्कस किया था या पैरेलल फोल्ड, उसमें हमारी क्या थी, ऑर्थोगोनल थिकनेस क्या थी, कांस्टेंट थी। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप कि ऑर्थोगोनल थिकनेस कांस्टेंट होता है 1B में, एंड एक्सियल थिकनेस हमारा कांस्टेंट होता है क्लास 2 में। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्थोगोनल थिकनेस की। तो ऑर्थोगोनल थिकनेस क्या होती है, हमारी मैक्सिमम हो जाएगी हिंज पे। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी हिंज पे, और जैसे मैं हिंज से लिम्ब की तरफ मूव कर रहा हूँ, देखो वही कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। आपको दिख रहा है कॉन्टिन्यूसली ये क्या कर रही है, डिक्रीज करते हैं। मैक्सिमम एट हिंज, इट इज मैक्सिमम एट हिंज एंड डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम हिंज टू लिम्स। सो इस टाइप के क्लासिफिकेशन को, इस टाइप के फोल्ड को क्या बोलते हैं, क्लास 2 फोल्ड और सिमिलर फोल्ड। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब क्लास 3 में क्या होता है कि क्लास 3 में भी फर्दर हम क्या करेंगे, जो आउटर आर्क है जो हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, आउटर आर्क को मैं और कन्वर्ज कर दूंगा। ठीक है, बिल्कुल ये इसके नज़दीक आ जाएगा, बिल्कुल इतना नज़दीक आ जाएगा ये। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि इन दिस केस द आउटर आर्क, इस केस में क्या करेंगे कि आउटर आर्क का जो कर्वेचर है ना, जो आउटर आर्क का कर्वेचर है वो ज़्यादा हो जाएगा कंपेयर टू इनर आर्क कर्वेचर का। ठीक है, इनर आर्क का जो कर्वेचर उससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो डिप आइसोगोन क्या करेंगे, यहाँ पे डाइवर्ज करेंगे, कन्वर्ज नहीं करेंगे। ठीक है, डिप आइसोगोन क्या कर जाएंगे, डाइवर्ज करने लग जाएंगे। तो इसको थोड़ा याद रखना कि क्लास 3 में क्या होता है कि जो डिप आइसोगोन है वो डाइवर्ज करते हैं। ठीक है, एंड एक्सियल थिकनेस एंड ऑर्थोगोनल थिकनेस मैक्सिमम एट हिंज, मैक्सिमम हमारे क्या क्या हो जाएंगे, हिंज पे हो जाएंगे। और एज वी मूव फ्रॉम हिंज बोथ विल डिक्रीज। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, जो हमारे एक्सियल थिकनेस एंड ऑर्थोगोनल थिकनेस मैक्सिमम होंगे, और जैसे मैं हिंज से लिम्ब की तरफ मूव करूंगा
वो क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करेंगे। तो इस टाइप के क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं क्लास 3 क्लासिफिकेशन ऑफ रामसे। और इसको थोड़ा ध्यान रखना, डिप आइसोगोन क्या करते हैं, इसमें डाइवर्ज करते हैं। तो अब जो 1A 1B 1C क्लासिफिकेशन है, इसमें जो डिप आइसोगोन है वो क्या कर रहे थे, कन्वर्ज कर रहे थे। और क्लास 2 में जो डिप आइसोगोन है वो क्या थे, पैरेलल थे। और जो क्लास 3 है उसमें जो था डिप आइसोगोन क्या थे, वो डाइवर्ज कर रहे थे। ठीक है, तो इस वीडियो में इसको इतने रखेंगे। आगे फिर थोड़ा और डिस्कस करेंगे टी अल्फा वो सब चीज़ें लेके, जो उसके जो दो डायग्राम और बच गए उसको आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। तो इसमें अगर आपको कहीं पे कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे कि ऑर्थोगोनल थिकनेस या एक्सियल थिकनेस कैसे, कहाँ पे मिनिमम या कहाँ पे मैक्सिमम होता है, कैसे वो इंक्रीज और डिक्रीज करता है। ठीक है, तो सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।